बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं, इनमें ख़त्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है और इस वक्त जो ताज़ा मनाज़र आए हैं, रात के जिस पहर में, आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाज़र आए हैं इसराइल से, वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है इसराइल के ऊपर, और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान, यानी उसको अपने अहदाफ का पता है जिन्हें हिट कर रहा है। मैं आगे जाके आपको खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बहरहाल ये फुटेज दो तरफ से आई, एक ईरान की तरफ से आई। जब ईरान से हमला किया गया तो ये एक बहुत बड़ा हमला था। बहुत सारे मिसाइल हथियार एक साथ लॉन्च किए गए इसराइल पे हमले के लिए, और उसके बाद जो ईरानी फौज है वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का, और उसके बाद इसराइल के मनाजिर जो हैं वो आते हैं तो वो बड़े ही खौफनाक है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बम गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये तहलका मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा हमला था ईरान की जानिब से इसराइल पर। ईरान ने इसराइल पर यह हमला किस वक्त किया? ये हमला उस वक्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा सामने आया कि अब ईरान की कैपेसिटी खत्म हो गई है और 100% ईरान फर्ग हो चुका है। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किया। क्योंकि बहुत से ममालिक खासतौर पे वो जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमस को बंद करने की कोशिश से मुतासर हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज भेजें ताकि इस आबनाए को खुला और महफूज रखा जा सके। हम पहले ही ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए 1 या 2 ड्रोन भेजना या बारूदी सुरंग गिराना या आबी गुजरगाह के अंदर या इसके साथ कहीं कम फासले तक मार करने वाले हथियार चलाना या मिसाइल दागना, ये अभी उनके लिए आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह शिकस्त क्यों ना खा चुके हो। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासर हैं, इस इलाके में अपने बहरी जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज़ को अब ऐसी कौम से कोई खतरा ना रहे जिसे मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। इस दौरान अमरीका साहिली पट्टी पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डबोता रहेगा। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज और आज़ाद करवा लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, एक तरफ दावा क्या है, एक ही स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। यानी एक पोस्ट है, उसमें एक तरफ यह कह रहे हैं कि 100% ईरान तबाह हो गया, और दूसरी जानिब उसी पोस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं चीन से, फ्रांस से, जापान से, जनूबी कोरिया से और बरतानिया से। यानी अगर ईरान 100% तबाह हो गया है तो फिर तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन तो बहुत बड़ी फौज है, बहुत तगड़े लोग हैं, दुनिया में सुपर पावर का इनके पास स्टेटस है, तो बड़े आराम से ये ईरान को टैकल कर सकते हैं अगर तो 100% तबाह कर लिया है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100% तबाह कर लिया, और दूसरी तरफ वो इन ममालिक से मदद मांगते हैं। थोड़ा सा इन ममालिक के बारे में आपको बताता हूं। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाज़ों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबनाए हुर्मुज़ की जानिब। लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नज़र से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है, और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द अमल है, बहुत सख्त रद्द अमल है, और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है, उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा, जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ को जाके खिलाएं और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहां भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूं मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही है अमेरिका के अंदर से, और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया।
और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन